रफीउल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, वैसे राणा साहब की स्पीच के बाद अब कुछ बचा नहीं कि बोला जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कह सकूं। सर, जनाब स्पीकर, मुल्क हकीकत में एक सीरियस सिचुएशन है। वो कौमें जो जंगों की तरफ जाती हैं वो पसपाई की तरफ जाती हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है, मेरे तमाम कुलीग्स ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, चाहे वो हम बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का वाकया लें या उसकी कंटिन्यूटी में आज दिन तक की बात ले लें, 25 ड्रोन तक की बात पे आ जाएं। लेकिन अगर हमने इस खित्ते को अमन का गहवारा और अमन की तरफ लेके जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया होश के नाखून ले। जिस बुज़दिलाना तरीके से रात के अंधेरे में सिविल आबादियों पर हमले आज दिन तक जारी हैं, कराची शहर में भी आज कई ड्रोन गिरे हैं, तो ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि ये फाशिस्ट हुकूमत किसी ना किसी तरीके से इस खित्ते में जंग चाहती है। जनाब स्पीकर, मैं जितना इंडिया के लोगों को स्टडी किया है तो हकीकत जाने कि मैं नहीं समझता कि इंडिया की आवाम इस तरह की पॉलिसी को सपोर्ट करती है। और ख़ास तौर से जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस तो इंडिया के मीडिया पे होता है। कभी गलती से आपने इंडिया का कोई चैनल लगा दिया और उनके इतने पढ़ी लिखी कौम में से इतने जाहिल जर्नलिस्ट पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखे जो इंडिया के हैं, या कि वो इंडिया वाले बिठाते अपने चैनल्स पे इस किस्म के लोग हैं कि शायद मैं समझता हूँ इस किस्म की लैंग्वेज, इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म की बातचीत जो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे की जा रही है, मैं नहीं मानता कि एक बाशऊर और पढ़ी लिखी कौम के जर्नलिस्ट इस किस्म की बात करते हों। ये ख़ास तौर से जर्नलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे मुल्क में भी है। मैंने देखा है कि हमारे जर्नलिस्ट कोशिश कर रहा है, हमारा मीडिया कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये आग पे काबू पाया जाए, किसी ना किसी तरीके से जंग से दूर रखा जाए। लेकिन वही इंडिया की मीडिया को आप थोड़ी देर सुन लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस अब हम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं कि पूरा ये खित्ता जो है वो बारूद का ढेर बनने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माजी में 9th और 10 में कोई एनसीसी का एक कोर्स कराया जाता था जो कि बच्चों को, जो बच्चे ट्रेन होते थे इस तरह की सिचुएशन के लिए, एक तो वो कोर्स दोबारा शुरू कराया जाए। डिफेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जी 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 सिविल डिफेंस का जो अमूमन हमारे 9th और 10th के बच्चों को या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को दिया जाता था, वो एक कौम के बच्चों को एक माइंडसेट बनता है इस किस्म की सिचुएशन के लिए, इस तरह के हालात के लिए। जनाब स्पीकर साहब, वो हमारे एक दोस्त ने मुझे रात को छोटी सी एक 2 कलमों की वो भेजी है कि ये लाजमी पढ़िएगा। अजीम कायद बिपर गया तो वतन की सारी फिजाएं फिजा लड़ेगी, ये पाक धरती का अज़म है कि जफागरों से वफा लड़ेगी। कोई तो काफिर सरशस्त दुश्मन को ये हकीकत बताए आगा, निशाने ऐदर के वारिसों से बुतों की औलाद क्या लड़ेगी। वो उसकी जिंदा मिसाल। शुक्रिया। आपने आखिर में शेर पढ़ते हैं, वो उसकी जिंदा मिसाल आपने शेर के बाद आप फिर तकरीर करेंगे। उसके जिंदा मिसाल, ये शेर नहीं था सर, ये तो एक आईना था जो उनको दिखा रहा था कि
तैयारों से या राइफल से या जेट से नहीं होता, उसके अंदर बैठे हुए उस पायलट के ईमान से लड़ा जाता है। अगर आप जब कुछ अरसा पहले पाकिस्तान आए थे तो भी आपने तैयारी गिराई, अब आपने राइफल के जरिए कोशिश की, तो ये नाकामी रा की फेलियर है, रा फेल नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा कहूंगा कि ये आप जो मर्जी तैयारी लिए हैं या जिस किस्म की मर्जी हथियार ले लें, आपके पास वो ईमान नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान ये नहीं कहता कि हम किसी को तबाह करें। लेकिन जब आप हम पर इस किस्म की जंग मुसल्लत करेंगे, जब अपने ही एक टूरिज्म पॉइंट के ऊपर अपने ही लोगों को कत्ल करवाएंगे। आप इनकी इंडिया की जनाब स्पीकर मुख्तलिफ मूवीज़ उठा के देखें, ये अपनी ही मूवी से फिर उसी का तजर्बे अपने ही मुल्कों पे अपने ही लोगों पे कर रहे होते हैं, जिसकी ज़िंदा मिसाल कुछ दिनों की पहले की है। और उसके बाद उस बेवकूफ़ाना अमल को लेकर पाकिस्तान पर अटैक करना। तो जनाब स्पीकर, मैं दोबारा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब पाकिस्तान फ़ौज को पूरी कौम ने अख्तियार दिया है, जिस चीज़ के हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका अब इख्तिताम हो जाना चाहिए। एक मजबूत जवाब दे देना चाहिए कि उनको ये जो बारहा वो ये हिम्मत कर रहे हैं कि बारहा कभी ड्रोन कभी इसराइल, पाकिस्तानी कौम बाखुदा तड़प रही है उस वक्त को, उस लम्हे को कि जब हम ब्रेकिंग सुने कि पाकिस्तानी नौजवानों ने, पाकिस्तान के फ़ौज ने, पाकिस्तान के फ़िज़ाइया ने, पाकिस्तान की नेवी ने अपना जवाब दे दिया है। और वो जवाब इंशाल्लाह सिविल एरिया में नहीं होगा, वो जवाब ऐसा होगा कि वो कहेंगे कि हाँ वाकई हमें किसी ने जवाब दिया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो पूरी कौम पाकिस्तान की अपनी फ़ौज से जो उम्मीद रखती है वो सुनने को मिलेगा। आप कहते हैं कि शेर पढ़ लें, तो शेर ये है कि हो सदाकत के लिए अगर जंग भी लाजिम, तो फ़न हर्ब में होती है नकोकारी भी। तो इसलिए ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है और इसमें वाज़ेह है कि जब आप मुसल्लत करेंगे तो फिर हम आपको करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी भुट्टो। शुक्रिया।